गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 चचा छक्कन ने केले खरीदे इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज अली ने चचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है। चचा छक्कन के केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने करने और बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्से के केले खा लिए। इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कि चचा छक्कन जो है केले वाला जब उनके द्वार पर आता है, चचा छक्कन जो है उनसे पहले दाम ठहराते हैं। इत्तेफाक से क्या हुआ रहता है कि उस दिन घर पर कोई नहीं रहता है, केवल चचा छक्कन और बिंदु ही घर पर रहते हैं। उनकी पत्नी जो है मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था, उनको देखने के लिए चली जाती है, बच्ची को भी ले जाती है और बाकी अन्य बच्चे भी किसी न किसी काम से बाहर चले जाते हैं। चचा छक्कन और बिंदु जो था उनका नौकर, वो बिल्कुल ही अकेले थे घर पर। जब केले वाला उनके द्वार पर आता है और आवाज़ देता है तो चचा छक्कन जो है केले के दाम ठहराते हैं। दाम ठहराने के बाद में मुकर जाते हैं और कीमत फिर से कम कराने को कहते हैं। इस पर केले वाला जो है नाराज़ होता है और जाने लगता है। फिर रुक करके उसी भाव में देने को तैयार हो जाता है जिस भाव पर उन्होंने दोबारा केले के भाव ठहराए थे। उसके बाद में चचा छक्कन के द्वारा केले खरीद लिए जाते हैं। इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। बिंदु अंदर आया तो चचा मोड़े पर जैसे किसी विचार पर तल्लीन हो हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गए ना, हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ है, तो कैसे केले के लेने मुनासिब होंगे। चचा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन, गोह 6। 6 गुनी क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे 12, यानी 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी को 2 केले बहुत होंगे। फल से तो पेट भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदल जाता है। पर देखियो, 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। केले जो है अच्छे अच्छे छांटने के लिए वह बहुत सारे केले मंगवाता है। फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केले को दबा दबा कर देखा, उनकी चित्तियों का अभ्यास किया और दर्जन भर अलग किए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया। ले, इन्हें खाने की डलियां में हिफाजत से रख दे। अब उसके बाद में उसको फिर से रख दिया जाता है और उसके बाद में फिर रात के खाने पर लाकर रखना कहता है और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। अब बर्तन उनको मांजने के लिए कहते हैं और बुलाते हैं कि जल्दी से केले को रख के आ जाओ और उसके बाद में तुम अपने काम में लग जाना कहता है। उसके बाद बिंदु केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा, यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से होने वाले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांज कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रख, किसी रोज काम आएगा। और पीतल ही क्या,
पीतल ही का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दमक उठते हैं। अभी अभी तो आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की रगड़ रगड़ उस पर इमली, इस तरह देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी यह इमली जो है सचमुच बड़ी ही चीज़ है। मगर बिंदु भाई जरा उठियो तो, उन केलों से 2 हमारे हिस्से के हैं, हमें ला दीजिए, हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। अब केला जो 1 दर्जन लिए थे उसको खाने के समय खाएंगे करके रखवा दिए रहते हैं, उसे फिर से मंगवाते हैं और अपने हिस्से के 2 केले खाने को कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने मोढ़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मज़े से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा जोर से हाथ इस तरह, चुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी। आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं और वह मैंने कहा अब के केले बाकी रह गए हैं। 10 हूँ, खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह, यानी हम शरीक ना हो तो हर एक को 1-1 केले जो है मिल जाए, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी खाने को ना चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मी तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी ना देखना चाहेगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है। और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी जरूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं है। सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है, काटने से सबकी मिट्टी पलीद होगी। मगर हम कहते हैं कि समझो प्रत्येक आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना? गोया 6 रख छोड़कर जरूरी है। 6 मतलब क्या बोलता है, गोया 6 रख छोड़ने जरूरी है। अब 6 व्यक्ति हैं तो 6 केले को छोड़ दो और बाकी को क्या बोलते हैं। तो इस सूरत में क्या केले ज़रूरत से ज़्यादा हुए? 4 ना? हूँ, तो मेरे ख्याल से वे चारों ज़्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो ठीक हिसाब के मुताबिक बढ़ जाएंगे। फिर क्या होता है, अब केले को मंगवा लेता है, तो पहले ही अपने हिस्से कह करके खा लेता है, बाकी के केले को वह मंगवाता है। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। 4 केले जो बचे हुए थे, 6 को छोड़ करके वो 4 केले 10 केलों में से छोड़ देता है और उसके बाद में बाकी के केले को ले आता है। फिर क्या होता है, चचा ने इम्तिनान से उन्हीं बारी बारी से खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामत का। असंख्य लाभों की चीज़ है, मगर क्या कीजिए, इन ज़माने में देसी चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस तरह टूट पड़ते, हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। अगर बाहर से ये आता तो क्या होता है, सभी कोई इसको खरीदते, लेकिन अगर घर का चीज़ है तो कोई भी इसका उपयोग नहीं करता है करके बता रहे हैं। तो अब 6 की बाकी रह गए हैं ना, कुछ नहीं, सब ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं अब हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छाट कर तो झगड़ा ख़त्म हुआ। अपने अपने हिस्से का केला ले और जो जी चाहे करे, जो चाहे आज खाए, आज जीना चाहे कल खाए, और क्या होना होना भी यूं ही चाहिए। अच्छा, इच्छा के बिना कोई चीज़ खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारत चली जाती है।
कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने की चाह हो। छुट्टन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है। जी चाहे तो चीज़ खाती है, ना चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। हमारा अपना भी यही हाल है। वे फूट कर चीज़ें खाने को कभी कभार ही जी चाहता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब यही केले हैं, बीसियों मर्तबा दुकानों पर रखे देखे, कभी रुचि ना हुई। आज जी चाहा तो खाने बैठ गए। अब फिर ना जाने कब जी चाहे। हमारी हमारी तो ऐसी ही तबीयत, क्या कहते हैं, हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है। न जाने शाम को जब जब तक सब आए, रुचि रहे या न रहे, निश्चय से क्या कहा जा सकता है। दिल ही तो है, मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। हम तो बाकी 6 किलो में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं। क्यों? और क्या, अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी भूख। अब जब जिसका जी चाहे खाए, उसमें तकल्लुफ़ क्या? तकल्लुफ़ में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है। तो ज़रा उठो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला ले आना, बाकी के सब ही वहीं अच्छी तरह रखे रहने तो कहता है। बिंदु ने आज्ञा का पुनः पालन किया। चचा केला छील कर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह। यह इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं। बस यह इमली की बात आगे ना निकलने पाए। बच्चों से भी जिक्र ना कीजिए, वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैस तो शायद शाम के से पहले ही ख़त्म ना हो। उसके खाने पीने का इंतज़ाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतज़ाम ना होता तो वह वहीं खाना मंगवा सकता था। खूब तर माल उड़ाया होगा आज, मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। चलो क्या हर्ज है, यह उम्र खाने पीने की है। और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाए तो वह बेचारा क्यों पीछे रहे। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। और क्या, वही किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीज़ें खा खा कर कहीं बदहजमी ना हो जाए। साथ में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तकलीफ होती है, बिन्नो तो माँ के साथ है, वह ख्याल रखेगी कहीं ज़्यादा ना खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौके लिए। उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो वे सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केलों को कौन पूछने लगा। और तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते इतने बहुत से केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद ही जो लिए, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने पड़ेंगे। फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आए यहीं, मजबूरी में मैं ही ख़त्म कर डालूं। अब उसके बाद में क्या होता है, चचा छक्कन जो है इस प्रकार से सारे केले जो हैं किसी न किसी बहाने से पूरे खा जाते हैं। तो मनुष्य का इसी प्रकार से लालच जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है। लालच में वह वशीभूत होकर के वह स्वयं के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। चचा छक्कन ने भी ऐसा ही किया, किसी न किसी बहाने से सारे केले जो है स्वयं खा लेते हैं। इस प्रकार से ये पाठ जो है समाप्त होता है।